नमस्ते सभी को। आप सभी का इंद्रियों के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग मैजिक जादू की जो बुक है वो कर रहे हैं और अपने जीवन के अंदर हम जादू लेकर के आ रहे हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग्स रहेगी, अपने जीवन में जादू को लाना है। तो उससे पहले हम सभी लोग जो भी बैठे हैं, सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सभी लोग यूनिवर्स का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जीवन में जादू को लाने के लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये समझाने के लिए कि ग्रेटिट्यूड से हमको क्या क्या मिल सकता है। सभी लोग धन्यवाद करेंगे। अपना धन्यवाद करें, समय का धन्यवाद करें, और अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद करें, और उन सभी लोगों का जो आप तक इन सुंदर विजडम को लेकर के आ रहे हैं, और वो सभी लोग जो हमारे साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि सभी की जो एनर्जी है वो इसको जोड़ करके एक हायर लेवल पर लेकर के जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे अब। हाँ जी, सुनीता जी। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों के मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद मीन डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक और संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। हाँ जी, बस एक सेकेंड। अब इसमें रोंडा बर्न कहती हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारी ऐसी बुरी परिस्थितियां आई कि वो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने उन सभी को किस तरह से बदलते हुए देखा। जब उन्होंने अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने देखा कि उनका सारा का सारा जीवन जो था, जीवन का हर एक पहलू चेंज होने लगा, हर एक पहलू के अंदर एक बदलाव आने लगा। और वैसे ही वो बोलती हैं कि जो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, उनके जीवन में भी जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया तो उनका जीवन भी बदल गया। हाँ जी, आगे। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जिसकी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह सब हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल दे। इसमें यहाँ पर सिर्फ यही बात है कि जो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जो एक अबंडेंस होती है ना, प्रचुर मात्रा, मतलब ये नहीं है कि मुझे दौलत तो मिल रही है लेकिन लैक में मिल रही है, वो कि मैं उसके लिए, मतलब आ रहा है बट हाँ कहीं कहीं से मुझे जुगाड़ करना पड़ रहा है। संबंध अच्छे तो हैं पर ठीक है, चल रहा है। ये वाली बातें बिल्कुल नहीं रहती हैं। गुंजाइश का तो हमारे पास में फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हर एक पहलू के अंदर हमारे एक अबंडेंस आ जाती है, प्रचुरता आने शुरू हो जाती है, तो जीवन जो सोने जैसा बन जाता है। सोना कैसा होता है? जिसमें खोट नहीं होता है। राइट, जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, उतनी ही प्रचुरता हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। आगे। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं
तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, वह आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। कितना सुंदर पैरा है ये। इसमें क्या बताया है कि जैसे कि बिल्कुल पढ़ने से साफ है कि क्यों हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे जीवन में कृतज्ञता क्यों नहीं आई, या कुछ चीजें जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ग्रेटिट्यूड की कमी रह गई। राइट। और जब हम हम्म। कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, मतलब हमने एक रूटीन बना लिया, हमारा लाइफ स्टाइल ही बन गया कृतज्ञता करने का, ग्रेटिट्यूड करने का, थैंक यू बोलने का, तब क्या होता है हमारे जीवन के अंदर एक चमत्कार होना शुरू हो जाता है। अब जब आप सुबह उठेंगे ना, तो ये नहीं होगा कि आपने अपना फेस देखा तो आपने रोनी सूरत बना ली, हाय आज कैसे कटेगा, नहीं। जब भी आप उठेंगे तो आपको अंदर से महसूस होगा कि हे ईश्वर, मैं जिंदा हूँ, आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत जाने वाला है, क्योंकि आपको ईश्वर पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आपके जीवन के अंदर भरपूर प्रेम होगा, हर एक चीज जो होगी अबंडेंस के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। और जो यहाँ लिखा है ना कि आप इतना हल्का महसूस करेंगे जैसे किसी पंख के जैसा। होता क्या है, जब हम किसी बात से परेशान होते हैं या हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो आपको हमेशा क्या लगता है, भारीपन लगता है, दिल पर एक बोझ रहता है। लेकिन जब हमारा जीवन सुंदर हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि मानो हमारे पंख लग गए हों। वो गाना सुना है ना, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है ना। तो उसी तरह से यही होता है कि आपको लगेगा मैं तो मस्त गगन में उड़ रही हूँ, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। और प्रयास रहित ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो आप मेहनत तो कर रहे होंगे, पर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। राइट। एक मजदूर जो होता है वो फावड़ा खोदेगा, कुछ करेगा, उसको दिखता है कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसे जो होते हैं उनकी लाइफ में, जो ग्रेटिट्यूड करते हैं उनके आप अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगेगा कि हाँ, ये जैसे मेरे घर में तो पैसे का पेड़ है, तोड़ा और मैंने अपना कोई भी सामान ले आई। राइट। और अगर कुछ परिस्थितियां परेशानी वाली आती भी हैं तो वो ऐसे लगता है कि अपने आप भगवान ने अपने गोद में उठा लिया और परिस्थितियां गुजर गई। परेशानियां आती हैं क्योंकि हमारा कर्म होता है, लेकिन क्या है, ईश्वर जब साथ रहता है, हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव देखता है, तो वो परिस्थितियां बहुत आसान से निकल जाती हैं। राइट। कितना सुंदर पैरा है ये। हाँ जी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में, थोड़ा नीचे कीजिए, अच्छा। थोड़ा पेज, अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, आपकी फोटो आ गई, हाँ, खुशी, करियर, धन, घर और संबंध। आपके जीवन में जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उसमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ही ऐसे हैं। बहुत सुंदर। अब देखिए सारे के सारे एस्पेक्ट्स इन्होंने ले लिए कि चाहे आपका धन है, मतलब आपका फाइनेंशियल स्थिति है, आपका हेल्थ है, हैप्पीनेस है जीवन के अंदर, करियर है, घर है, संबंध है, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड के ऊपर इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो इनको एक लाइन में लिख लें। अभी लिख लीजिए इसको फटाफट, एक पेन और कॉपी लेकर के आप बैठे और उस पर फटाफट आप लिखेंगे, इसको लाइन में लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे। मैं भी लिखती हूँ साथ साथ। इसको अभी के अभी हम अपने काम को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हमने धन लिखा, नीचे की लाइन में हम लिखेंगे अपना स्वास्थ्य। धन को आप मनी लिख सकते हो, है ना। फिर स्वास्थ्य आपका हेल्थ हो गया, खुशी आपकी हैप्पीनेस, राइट। और उसके बाद में करियर है,
करियर हो गया, आपका घर, और इसके बाद में है हमारे संबंध। इसमें आप देखें कि कौन सा वाला मेरा ऐसा एरिया है जहां मुझे लगता है कि यहाँ मेरी गड़बड़ है। इनमें आप सोचें कि उस पर ही टिक कर लें। अभी जो बहुत अच्छा है उसको आप नंबर दे सकते हैं, 10 में से आप कितने नंबर देंगे उसको? अपने धन को आप अगर बोला जाए कि आप जी की जो फाइनेंशियल स्टेट है या जो इस टाइम है, उसमें से धन को आप कितने नंबर देना चाहोगे कि हाँ मेरी फाइनेंशियल जो इस टाइम है मेरी स्टेट वो कितनी है, 10 में से कितना नंबर दोगे? अपने हेल्थ को कितना नंबर दोगे आप? सबको नंबर देते चले जाओ, सबको हमने 10 में से मार्क्स देने हैं। सबने दे लिया? ठीक है। अब इसमें से 10 में से जिसको जितने जितने नंबर आपने दिए हैं, अब आप देखें कि मेरे किस में नंबर कम है। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है, दैट मीन्स वहां आपने होमवर्क करना कम किया हुआ है। और होमवर्क क्या है हमारा? ग्रेटिट्यूड। हमने उस एरिया के अंदर जो भी हमें मिला है उसकी नियामतों को समझना बंद कर दिया है, उन्हें गिनना बंद कर दिया है। हमने वहां थोड़ी सी लापरवाही बरती हुई है। तो अब हमें क्या करना है? हमारे जीवन में उस क्षेत्र में जो भी चीजें आई हुई हैं सभी को ग्रेटिट्यूड करना है। आज का होमवर्क हमारा ये रहेगा कि हमने ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास में चीजें आई हैं, इन 6 के 6 को हमने देखना है कि मेरे जीवन में कहाँ गड़बड़ है, और ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना है आपको। राइट? चलिए, तो अब यही इन्होंने तथ्य बोला है। बहुत सरल हाँ जी। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होगा। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए, बस इन्होंने यही बोला है कि अगर हम देते नहीं हैं, राइट, तो वो क्या देना क्या है? हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें ईश्वर जो भी दे रहा है हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो उस डोर को ही काट देते हैं। वो कौन सी डोर है? जादू की डोर। जो हमें वो जादुई चिराग मिला हुआ है ना, उस चीज को ही हम खत्म कर देते हैं अगर हम धन्यवाद नहीं करते हैं। और धन्यवाद भी दिल से करना है। और फिर हम दोष देते हैं कि ईश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। अपनी तरफ भी तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वंचित क्यों हो, क्या क्या परेशानी है? तो परेशानी हमें जब देखते हैं हम अपने जीवन में, तो यही होती है कि हम सिर्फ कंप्लेन मोड के अंदर हैं। आना किसके अंदर है? ग्रेटिट्यूड मोड में आना है। राइट? कृतघ्नता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन और जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जी। अब यहाँ देखिए, इन्होंने वो बोला कृतज्ञता के बारे में। देखें कृतज्ञता का मतलब क्या है। जो लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? जो चीजें उनके जीवन में आ रही हैं वो उनको हल्के में लेते हैं। दैट मीन्स दे आर टेकिंग द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो जो भी चीजें मिल रही हैं उन्हें लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे मिल ही रही है।
बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई चीज फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो कुछ दिन तो हमें मिलती है, लेकिन धीरे 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 वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, हमसे छीन ली जाती हैं। और वो छीनता कोई नहीं है, वो होता यही है कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे होते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला जो नियम होता है वो वहां पर फेल हो जाता है। जब हम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे, तो ईश्वर हमें क्या देगा? तो जो नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो हमारी सृष्टि है वो चलती है। बिना नियम के कुछ नहीं होता है। राइट। तो यहाँ पर जो चीज है वो यही है कि हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के का मतलब है उस चीज को जो हमें मिल रही है उसे फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। जो मिल रहा है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो जो भी कुछ है हमारे पास वो ले लिया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल और आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में, या पुराने हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत राजे महाराजे हुए, और उनके बाद में धीरे 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 वो सब कुछ क्या होता चला गया, मिट्टी में मिलता चला गया। हम अभी फिलहाल के वर्तमान स्थिति में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, उनकी संपत्ति सारी खत्म हो जाती है, बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो ऐशो आराम तो सारा ले रहे होते हैं, जो आगे की पीढ़ियां होती हैं, लेकिन जो उनको जो विरासत में मिला होता है ना, उस विरासत की कद्र नहीं करते हैं। राइट। माँ बाप ने तो बहुत अच्छे से कमाया, पर बच्चों ने क्या किया, कद्र नहीं की उसकी, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। और फिर क्या हुआ, जब ग्रेटिट्यूड नहीं किया गया तो सब कुछ सृष्टि ने वापस ले लिया। राइट। तो ये एक नियम है हमारा। जादुई फार्मूला फार्मूला ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी पूंजी है। इसके राइटर हैं इब्न खालदून, अल मुकद्दम, बुद्धिजीवी और राजनेता, इसी जिन्होंने ये लाइन। लाइन लिखी थी कि जी। ज्ञान एक खजाना है हम्म। और प्रैक्टिस बार बार करना उसकी पूंजी। हाँ, इसी लाइन को एक बार हम करते हैं कि ज्ञान एक खजाना है। जो विजडम है ना, जो हम बुक्स से ले रहे हैं, लोगों से सुन सुन के ले रहे हैं, या बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कह गए हमने सुन लिया, गीता का ज्ञान हमने सुन लिया, ग्रेटिट्यूड हमने सुन लिया, मैजिक बुक हमने 10 बार पढ़ ली, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की उसकी। सिर्फ सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, या आपने एक कान से सुन के दूसरे से नहीं भी निकाला, अपने दिमाग के अंदर रख लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की उसकी। जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, वो विरासत आपके लिए विरासत नहीं रहेगी। तो अभ्यास क्या है, कुंजी है, मतलब वो जो खजाना ना, उसकी जो चाबी है वो क्या है, वो प्रैक्टिस है। उस कोई भी खजाना अगर हमको खोलना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार हमको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को, सॉरी वो चला गया, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। अब यहाँ पर आपने वो एक जिन्न वाला जादू का चिराग सुना होगा ना, उसको घिसते हैं वो, है ना? फिर क्या होता है, जादुई चिराग से जिन्न उत्पन्न होता है। तो वो जो घिसना है ना, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है, खुल जा सिम सिम। कोई भी जादू है तो हर एक के आगे कुछ ना कुछ जादुई वर्ड होते हैं। खुल जा सिम सिम, तो सिम सिम क्या हो गया, खुल गया। जादुई चिराग में क्या हुआ, उन्होंने ऐसे घिसा और जिन उत्पन्न हो गया। वैसे ही यदि जीवन के अंदर जादू करना है तो जादुई शब्द कहना होगा, और हमारा वो शब्द क्या है, ग्रेटिट्यूड। राइट। तो वो हमें बार बार जानबूझ कर बोलना होगा। तो इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, फेक इट टिल मेक इट।
तो उसको चाहे हमें वो हमें दिल से कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने पहचान बनानी है, बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमें इस चीज के लिए बोलना पड़ेगा, फिर हमारी ये आदत बन जाए, तो वो हमारी पहचान बन जाएगी। दूसरा, जैसे इन्होंने सेतु बोला है, ये क्या है? हमारी वर्तमान परिस्थिति, कोई कुछ भी है, चाहे वो, चाहे हम परेशान है, चाहे हमारे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और जो हमारे ड्रीम्स हैं, मैं जो सपना देख रही हूँ उसका और मेरे वर्तमान परिस्थिति को उससे जोड़ने का जो काम करेगा, वो कौन करेगा? धन्यवाद बनेगा। वो धन्यवाद एक ब्रिज बन जाएगा आप हमारे सपनों को पाने के लिए। तो वो जो सेतु है वो धन्यवाद है, इसके ऊपर चढ़ के हम जा सकते हैं, वो जो ब्रिज है वो हमारा धन्यवाद है। हाँ जी। जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके शरीर में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी जज करने के लिए नहीं बैठा है कि तुम अपने दिल से धन्यवाद कर रहे हो या ऐसे ही मुंह से बोल रहे हो कि आपने आप, क्योंकि आपको कोई भी जज नहीं करेगा। वो जज जो है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, और वो हर पल हमको देख रहा है कि हम कितने भावना से किसी का धन्यवाद कर रहे हैं। राइट? तो जितनी आपकी भावना होगी उसी हिसाब से आपको वो मिलेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है और सभी लोग जानते हैं ये चीज। राइट? हाँ जी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। और यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा चाहिए या आपको ज्यादा चाहिए, है ना? ज्यादा ज्यादा आप वो करोगे, अगर धन्यवाद करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आप थोड़ा धन्यवाद करोगे तो आपको थोड़ा मिलेगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि मुझे वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी चाहिए या मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मेरी लाइफ बहुत सुंदर चल रही है तो ये मेरी लाइफ में और अच्छा हो जाए, या ये ऐसी सुंदर सी चलती रहे। आप ये चाहेंगे या ये चाहेंगे कि मेरा डाउनफॉल हो जाए? तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये तो हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए अब आप, वही वाली बात कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो गुड़ क्या है यहाँ पर? ग्रेटिट्यूड है। जितना ज्यादा हम आभार करेंगे उतना ही हमारी लाइफ सुंदर होती चली जाएगी। राइट? तो आज हम इतना ही करेंगे। इसका जो बाकी का है वो हम करेंगे नेक्स्ट उसमें। आज के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें अगर आप लिख लें तो और आपके लिए थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। फटाफट लिख लेंगे आप इसको। ये ग्रेटिट्यूड की कुछ लाइंस हैं। आई एम ग्रेटफुल, लिख ले आप लोग। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट लाइफ ऑफर्स मी। 4 मिनट है अभी हमारे पास में। ये इस सेशन के बाद में हम दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप ये लिख लें फटाफट। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट लाइफ ऑफर्स मी। जो मुझे जिंदगी दे रही है उस सभी चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे,
आई अप्रिशिएट द लेसन्स लर्न फ्रॉम माई चैलेंजेस। जो भी चैलेंज मुझे मेरी जिंदगी से मिल रहे हैं उन्हें मैं ये ना सोचूं कि हे ईश्वर तू मेरे साथ में क्या कर रहा है। चाहे वो दुख दे रहा है, चाहे सुख दे रहा है, जो भी परिस्थितियां मैं फेस कर रही हूँ वो सब मैंने ही लिखी है। तो उन सभी परिस्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, आज ग्रेटिट्यूड करेंगे कि मेरी जिंदगी के अंदर जो भी चल रहा है, हे मेरे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी चैलेंज तुम मुझे दे रहे हो और जो लेसन्स मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स लर्न फ्रॉम माई चैलेंजेस, राइट। नेक्स्ट लिखें थर्ड पॉइंट, आई एम थैंकफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम इन चीजों को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम नहीं समझ पाते कि पता नहीं कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं वो लोग, कितना हमें प्यार कर रहे होते हैं। चाहे आपको तो इतना सा ही प्यार मिल रहा है, हर एक चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो सपोर्ट और वो प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ये सोचोगे कि ये फैमिली जो अभी तक मेरे साथ नहीं थी, अचानक से इसको क्या हो गया, ये सभी लोग मुझे इतना प्यार कैसे करने लगे, इतने सपोर्ट कैसे करने लगे मुझे ये लोग। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, उस सपोर्ट पर, उस लव पर जो हमें हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली से मिल रहा है। तो लिखेंगे आप, आई एम थैंकफुल फॉर द लव एंड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें अच्छी चीजों पर फोकस करना है और उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आई रिकॉग्नाइज द ब्यूटी इन एवरी मोमेंट ऑफ माई डे। पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर जो भी ब्यूटी है हर एक मोमेंट की, मैं उसको रिकॉग्नाइज करती हूँ, मैं उसको फोकस करती हूँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मैं ये नहीं कि छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट्स कर रही हूँ, नहीं, मुझे ब्यूटी को देखना है। अपनी जो दृष्टि है मुझे वो बदलनी है। जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। जब आपकी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। बदलती हैं नजरें तो बदल जाते हैं नजारे, राइट। बदलती हैं नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, आई रिकॉग्नाइज द ब्यूटी इन एवरी मोमेंट ऑफ माई डे, राइट। लिख लें इसे, आई रिकॉग्नाइज द ब्यूटी इन एवरी मोमेंट ऑफ माई डे। तो 4 पॉइंट्स मैं आज आपको बता रही हूँ, तो इन्हें ही लिख लें आप। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें और भी आपको इस तरह के मैं पॉइंट्स बताऊंगी। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। दोबारा आना चाहेंगे हम थैंक आप, यू। तो हम मेडिटेशन करेंगे एक छोटी सी, दोबारा से ज्वाइन हो जाए। लेकिन आज का जो सेशन है ग्रेटिट्यूड का, ये इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। छोटी सी मेडिटेशन करेंगे इसके बाद में, तो आप सभी लोग वापस से आ जाएं।